से मक्खन निकाल रही थी। निर्ममंथम स्वयं दधी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मैंने क्या कहा है तुमने गौर किया? बोले हाँ प्रभु। आपने बोले निर्ममंथम स्वयं दधी। बोले स्वयं क्यों दधी ये बता रही थी? बोले यही तो बोले माँ की विशेषता है। बोले कैसी कैसी विशेषता मतलब प्रभु समझाओ। बोले जिसके यहाँ 9 लाख गाय हैं, हजारों नौकर हैं, नौकरानियां हैं, दास दासियां हैं, लेकिन जब बालक को खिलाने की बारी आती है कि क्या खिलाए, तो मैया स्वयं अपने हाथ से बना रही है। बोले निर्ममंथम स्वयं दधी। मैया स्वयं दधी बन रही है कि हम खुद अपने हाथ से मक्खन निकालेंगे और तब जाके गोपाल को खिलाएंगे। बोले ये माँ की विशेषता होती है। बोले अच्छा। भगवान लेटे हैं गोद में। भगवान लेटे लेटे मैया से पूछते हैं मैया एक बात बताओ। बोले क्या? बोले आप हमें एक बात बताओ, आपको दूध ज्यादा प्यारा है या पूत? भैया बोले पूत ज्यादा प्यारा है, दूध तो इतना होता हमारे घर में, पूत तो एक ही है। तो बोले सही बताओ दूध ज्यादा प्यारा है या पूत? भगवान ने फिर से पूछा। भैया फिर से बोले पूत प्यारा है। और ऐसे बातें करने लगे भगवान। थोड़ी देर में मैया को ध्यान आया कि चूल्हे पे दूध चढ़ा था, उबलने लगा दूध। मैया ने भगवान को नीचे पटका, तुरंत जाके दूध संभालने लगी कि उबल न जाए, बाहर न गिर जाए। और जैसे ही भगवान ने यह दृश्य देखा, भगवान हो गए खड़े। बोले अब रुक जाओ। भगवान ने चारों तरफ देखा, एक डंडा पड़ा था। भगवान ने डंडा उठाया और घर में जितना भी दूध रखा था, जितना भी दही रखा था, जितना भी मक्खन, जो पुराने यशोदा मैया की सास के जमाने के जो मटके रखे थे, भगवान ने सब फोड़ डाले। एक तरफ से उठाया डंडा और दे बिल्कुल एक करके सारे फोड़ दिए। और माताएं समझ सकती हैं कि अपनी सास का पुराना दिया हुआ कुछ रखा हो या अपने मायके से आया हुआ पुराना कुछ रखा हो, बर्तन इत्यादि, और उसको थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो चाहे पति कर दे चाहे बालक, उसकी तो फिर खैर नहीं। जैसे यशोदा मैया ने देखा कि आज इसने मेरी सासू माँ के समय के जो घड़े रखे थे, मेरी मायके से जो दहेज में आए थे वो घड़े रखे थे, डंडा लेके इसने सब के सब फोड़ दिए। मैया ने बोला ठहर जाओ। जैसे ही मैया आई, पास में आने लगी, भगवान ने डंडा फेंका और दौड़ लगा दी। मैया बोली आज तक तो हम सुनते आए थे, आज इसकी देखी हमने कि ये ऐसा उद्दंडी है। आज तो स्वयं अपनी आंखों से देख लिया। मैया भगवान को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगी। और जब मैया पीछे पीछे दौड़ने लगी तो भगवान आ गया। अब एक 80-90 साल की डोकरी कितना दौड़ेगी? थोड़ा सा ही चलेगी और थक जाएगी। अब कुछ तो दूर तक तो गई। मैया थक गई तो भगवान से कहने लगी कान्हा देख मैं थक गई हूँ, वापस आ जा, अब ना मारूं। बोले अब नहीं मारूंगी तुम्हें, मैं थक गई हूं ना, आजा वापस आ जाओ, मैं तुमसे कोई गुस्सा नहीं हूं, आ जाओ। भगवान बोले अच्छा आ जाएंगे तो क्या करोगी? अरे प्यार करेंगे। अरे प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे। बोले अच्छा तो ये प्रेम करने में ये डंडे की क्या आवश्यकता बन पड़ी? ये डंडे से कब से प्रेम होने लगा भैया? डंडा लिए हो बोल रहे प्रेम करेंगे, पास आ जाओ, हमें पता है मारोगी। अरे नहीं लाला, भैया ने डंडा फेंक दिया। बोले मैं नहीं मारूंगी, तुम तो आ जाओ, मैं पूजा करूंगी। अब भगवान ने साहब पूजा करेंगे? भैया सही में पूजा करोगी हमारी? भैया बोली हाँ हाँ आ जाओ ना, हम पूजा करेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, पूजा करेंगे। और जैसे ही भगवान आए, भैया ने पकड़ा हाथ, बोले चल अब तुमको बताऊं कैसी पूजा हुई। और खींचते खींचते ले गई। बोले आज तो तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा। अब डंडा तो दूर फेंक के आ गई, तो कुछ नहीं दिखा तो एक रस्सी उठा ली और ऊखल रखा था वही, भगवान को ऊखल से सटा के खड़ा कर दिया और बांधने लगी। और जब बांधने लगी ऊखल से तो 2 अंगुल रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाए। मैया प्रयत्न करती भगवान को बांधने का और 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। फिर मैया प्रयत्न करती बांधने का, फिर 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। जब बार बार ऐसा हो, मैया परेशान हो गए। परेशान होकर जब मैया ने बांधना छोड़ दिया, रस्सी को हाथों से छोड़ दिया,
तो भगवान ने स्वयं रस्सी उठाई और गांठ लगा के मैया को पकड़ा दी, लो मैया लो बांध लो। बोले ये 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ती थी, और जब मैया ने बांधना छोड़ दिया तो भगवान स्वयं क्यों बंध गए। बड़ा सुंदर भाव एक संत का। बोलते हैं जो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती थी ये अहंकार और क्रोध है। बोले मनुष्य अहंकार और क्रोध का जब तक त्याग ना करे वह भगवान को नहीं पा सकता। जब तक मनुष्य मैं कहता रहेगा, जब तक उसको मैं रूपी अहंकार रहेगा तो भगवान को नहीं पा सकता। तो बोले भगवान को कब पाते हैं, जब बोले अपना सब कुछ छोड़ के भगवान को सब समर्पण कर दो, भगवान की शरणागति ले लो तो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। आज मैया बांध रही थी, जब तक गुस्से में थी कि आज तो मैं इसको बांध ही दूंगी, आज तो मैं इसको बांध के दंड ही दूंगी, तो मैं और क्रोध की वजह से मैया बांध नहीं पाई। जब मैया से बांध नहीं पाई मैया, तो मैया ने सबको छोड़ दिया, चलो ठीक है अब बांध ही नहीं पाएंगे, चलो छोड़ दो, भगवान ही जाने। और जब भगवान जाने तो भगवान ने उठाई रस्सी, बोली मैया ने अपना क्रोध त्याग दिया और अहंकार मैया का टूट गया बांधने का, मैया ने समर्पण कर दिया। तो जैसे ही मैया ने समर्पण किया भगवान ने स्वयं से रस्सी उठा के अपनी डोर मैया के हाथ में पकड़ा दी, लो मैया। अब मैया ने बांध दिया, ऊपर से मैया तो चली गई। सामने 2 वृक्ष लगे थे जिनका नाम था यमलार्जुन। भगवान चल दिए तो जो उखल थी, उखल से भगवान बंधे हुए थे, उखल नीचे पीछे पीछे घसीटती हुई आ रही है, कुचड़ती हुई भगवान चले जा रहे। भगवान दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए, तो उखल लंबी होती है तो फंस गए दोनों वृक्षों में। भगवान खींचने लगे और जैसे ही भगवान खींचने लगे तो दोनों वृक्ष नीचे गिर पड़े और जड़ों के सहित उखड़ गए और उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। बोले ये तो दिव्य जो पुरुष प्रकट हुए हैं 2, ये कौन है? बोले ये परीक्षित, ये जो 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं इनका नाम है मणिग्रीव और नलकुवर। दोनों गंधर्व हैं। ये दोनों गंधर्व एक बार स्नान कर रहे थे नदी में, वहीं से नारद जी गुजरे। नारद जी जा रहे थे, नारद जी संत हैं, तो नारद जी ने जब देखा तो ये नारद जी को देखकर दोनों ऐसे ही देख रहे हैं और नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं। नारद जी ने क्रोध में आकर कह दिया, जाओ दोनों वृक्षों की भांति खड़े हो, ना नमस्कार ना प्रणाम ना लज्जाई, जाओ दोनों वृक्ष हो जाओ। और वही दोनों वृक्ष हो गए तो आज उनका भगवान ने उद्धार कर दिया। और जैसे ही दोनों वृक्ष गिरे, अब जब दोनों वृक्ष गिरे तो धड़ाम से आवाज हुई तो सब लोग दौड़ के आए। नंद बाबा दौड़ के आए और नंद बाबा ने तुरंत भगवान को उठाया। बोले कुछ चोट तो नहीं आई। और आज नंद बाबा बड़े दुखी हैं और नंद बाबा दुखी होकर बोले, पता नहीं ऐसा कौन सा अपराध हो गया है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, मेरे पुत्र को कोई ना कोई आए दिन विपत्ति आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों से चर्चा की कि चलो कोई और स्थान देखना पड़ेगा, ये स्थान मेरे बालक के लिए मुझे उचित नहीं लग रहा। तो बोले अब कहाँ जाए? बोले गोकुल त्याग के अब जाए तो कहाँ जाए? तब वही एक ब्रजवासी खड़ा था, उसने बताया, बोले एक पास में ही जंगल है, वहां पर तुलसी का वन है, जहाँ पर तुलसी बहुत लगी है, वहां पर पास में यमुना जी भी है और गोवर्धन पर्वत है वहां पर। तो बोले अपने पास क्या धंधा है? बोले गाय है, गाय से ही तो अपना पेट को पूजा होती है। तो बोले अपन वही चलते हैं जहाँ पर तुलसियों का वन है, वहां पर घर बना लेंगे और गोवर्धन पर्वत में गायें चरेंगी, यमुना में पानी पिएंगे, अपना हो गया पूरा। तो सभी लोगों ने सोचा चलो अब वृंदावन ही चलते हैं। अब सभी ब्रजवासी एक साथ होकर वृंदावन की ओर जाने लगे।
वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रितृणविरुधम्। बोले वृंदावन नाम का एक वन है। बोले वृंदावन किसे कहते हैं? बोले जहां पर वृंदा का वन हो, वृंदा नाम है तुलसी का, जहां पर तुलसी का वन हो उसका नाम वृंदावन। तो आज सभी लोग यहाँ से अपना पूरा डेरा उठाकर वृंदावन की ओर जा रहे हैं। आइए हम सभी भी वृंदावन चलेंगे। कौन कौन चलेगा हमारे साथ वृंदावन? बस 10-12 लोग, और किसी को नहीं जाना? दोनों हाथों पर उठाओ जो वृंदावन जाना चाहता है। नहीं जाना? किसी को नहीं जाना? भैया हम जाएंगे, हमारे साथ हमारे संगीत वाले जाएंगे। और जिनको नहीं जाना हो तो ऐसे बैठो, जिनको जाना है तो दोनों ऊपर हाथ उठाओ और हमारे साथ ताली बजा के जो गाएंगे वो जाएंगे, जो नहीं गाएंगे वो नहीं जाएंगे। ठीक है? तो दोनों हाथ उठाकर ऊपर तालियां बजाते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे वृंदावन जल्दी बुला लो। देह अभी यही रहने दो, मन से आज अभी चलते हैं सभी लोग वृंदावन। चले अभी? मन चल रे वृंदावन धाम, मन चल रे वृंदावन धाम। क्या करेंगे वृंदावन जाके? ये तो सुन लो क्या करना होता है। वहाँ जो भी जाता है उसको राधे राधे बोलना पड़ता है। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, क्या बोलना पड़ता है? तो मन से चलते हैं। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। 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 ओ राधे राधे गाए, राधे राधे गाए। ओ श्यामा श्यामा गाए, ओ श्यामा श्यामा गाए। ओ राधे राधे गाए, ओ राधे राधे गाए। ओ श्यामा श्यामा गाए, ओ श्यामा श्यामा गाए। के बन के ओ तुझे बन के तेरा राम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। अरे दर्शन करने जाते हैं ना जी के। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। ओ वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। ओढ़ के बैठो बाबरिया कारी, ओढ़ के बैठो बाबरिया कारी। ओ वृंदावन में बाके बिहारी, ओढ़ के बैठो बाबरिया कारी। तुझे कोई जय हो, तुझे मिलेगा विश्राम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बाके भगवान की आप लोगों को गाना है साथ में।
वृंदावन में यमुना किनारा निर्मल जीवन बहती है धारा, बहती है धारा वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल जीवन बहती है धारा। तुझे मिलता जय हो राधे ये मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे ये मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे की शोभा है न्यारी जीवन की शोभा है न्यारी, श्रृंग जीवन की शोभा है न्यारी हरिदास दुख श्री बाके बिहारी, हरिदास दुख की बातें बिहारी तेरे बन जाए, जय हो। तेरे बन जाए राधे काम, राधे राधे गाए। मेरे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मेरे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे अभी हम बोलेंगे राधे राधे गाएंगे, आप लोग सभी एक साथ बोलना श्यामा श्यामा गाएंगे, बोलोगे ना? हो राधे राधे गाएंगे, अरे बोलो ना श्यामा श्यामा गाएंगे, अरे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा, अरे राधे राधे गाएंगे। इतने सारे लोग बैठे हो, किसी की आवाज नहीं दे, भगवान ने कंठ नहीं दिया क्या? कंठ नहीं दिया? अरे दिया है, थोड़ा चिल्ला लो, हम तो चिल्ला ही रहे हैं, थोड़ा सा एक बार बोलो राधे 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 गाएंगे, राधे राधे गाएंगे बोले राधा रानी सरकार की जय हो। श्यामाजू महारानी की जय हो। बाके बहरीलाल की जय हो वृंदावन धाम की जय हो पहुंचे वृंदावन कुछ लोग के नहीं? आज भगवान अपने परिवार के साथ में गोकुल से लीला संपन्न करके वृंदावन धाम को पधारे हैं। और वृंदावन धाम में भगवान की अनेक लीलाएं हैं। अब भगवान वृंदावन आए हैं तो भगवान एक दिन घूमने जाते हैं अपने सखाओं के साथ। वहां पर बहुत सारी गाय विचरण कर रही थी। उन्हीं के बीच एक असुर आ जाता है, मामा जी का भेजा हुआ कि जाओ हमारे भांजे को हमारी तरफ से कुछ दे के आओ। और मामा जी कंस जैसा हो तो क्या देने भेजेगा? वहां पर जो गाय विचरण कर रही थी उन्हीं में एक बैल का स्वरूप धारण करके एक दैत्य आ गया, नाम बत्सासुर। बछड़े का स्वरूप धारण कर रखा है इसलिए नाम है बत्सासुर। नुकीले बड़े बड़े सिंह हैं। भगवान को सर्व ज्ञाता है। भगवान ने दूर से देखा कि वो तो असुर दिखाई दे रहा है। अरे सुंदर सुंदर गाय होती हैं तो गाय का स्वभाव दयालु होता है।
गाय को जब हम देखते हैं तो एकदम मासूम सी दिखाई देती है ना, मासूम सी दिखाई। चाहे भले कितनी मारने वाली गाय हो महाराज, जब देखोगे तो बड़ी प्यारी लगती है। भगवान ने देखा कि ये तो दुष्ट दिख रहा है, जरूर ये दैत्य है। भगवान दौड़ के गए, उसके दोनों पीछे के पैर पकड़े और घुमा के ऐसे लेके वही जमीन में पछाड़ दिया। बोले बत्सासुर मर्दन भगवान की जय। भगवान ने बत्सासुर को वहीं पर गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब बत्सासुर का अंत हुआ तो उसके बाद आ गया बकासुर। कंस ने बकासुर से बोला, मित्र बकासुर, मैं जितने भी राक्षस भेजता हूँ सारे मारे जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्या है। अरे मैंने तुम्हारी बहन को भेजा था, उसमें बड़ा अभिमान था मुझे लगा तुम्हारी बहन बहुत शक्तिशाली है। उसको लोग कहती है पूतना बाल घातनी, परंतु उसको ही मार दिया। और जैसे ही बकासुर ने सुना कि पूतना मारी गई, अरे बकासुर की बहन है, सगी बहन, उसका नाम बकी है। एक बका और बकी, ये दोनों भाई बहन हैं। और जैसे ही बकासुर ने सुना कि मेरी बहन मारी गई, बोले किसने मारा, कहाँ भेजा था? बोले कहाँ, गोकुल में मारी गई थी, लेकिन अब वो गोकुल वाले वृंदावन में रहने लगे हैं। सुना है नंद की छोरा ने मारी थी। बकासुर चल दिया। अब बकासुर आया तो जैसे ही बकासुर, बका बोलते हैं बक, बगुला, और असुर है तो छोटा सा तो होगा नहीं। बकासुर आया छोटे से रूप में, और जैसे ही देखा कि भगवान उस तरफ मुंह करके खड़े हैं, पीछे खड़ा हुआ बड़ा सा रूप धारण करके भगवान को अपनी चोंच में दबा लिया। और जब भगवान को चोंच में दबा लिया तो भगवान मानो क्रीड़ा कर रहे हो उसके साथ, निकलने की भगवान कोशिश करते हैं। थोड़े से भगवान निकलते, वो फिर खींच लेता ऊपर को। भगवान फिर कोशिश करते निकलने की, नीचे को आते भगवान को फिर ऊपर खींच लेता। जब थोड़ा भगवान का हाथ से विनोद हो गया, भगवान का खेल हो गया, तो भगवान ने उसकी चोंच ही फाड़ दी। बोले गोविंदाय नमो नमः कर दी वही। बोले बकासुर मर्दन भगवान की। अरे जय तो जोर से बोल दिया करो। बोले बांके हरिलाल की, ऐसे ही बोला करो, थोड़ा हमें भी एनर्जी मिल जाती है, चार्जिंग बढ़ जाती है हमारी। भगवान ने वहीं पर बकासुर को समाप्त कर दिया। अब जब एक एक करके इतने राक्षस मारे जा रहे हैं, कंस बड़ा चिंता में पड़ा। भैया बड़ी मेहनत से निर्माण किया है, लाज रखना। ऐसे टिका के रखना थोड़ा, ताकि सबको दर्शन हो। एकदम सीधे खड़े नहीं करना, थोड़े से टिका के रख देना। बोले गोवर्धननाथ की। हमारे मध्य में भगवान गोवर्धन पधार चुके हैं। अभी लीला के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। कंस ने अब अघासुर भेजा। अघासुर एक अजगर सांप है। अघासुर आया, अघासुर बहुत विशाल सांप था, उसने अपना मुंह खोल के लेट गया। अब ग्वाल बाल सभी नए नए तो आए थे वृंदावन में, पता नहीं था यहाँ क्या है। उनने सोचा ये गुफा है, तो जाके सब मुंह के अंदर बैठ गए। और जैसे ही उसने मुंह बंद किया तो ग्वाल बाल डरने लगे। एक ग्वाल बोला, अरे डर क्यों रहे हो? जैसे बोले अपने कन्हैया ने बगुला की चोंच फाड़ दी थी ना, अरे हमें भरोसा है पूरा इसका मुंह फाड़ देगा वो। जब ग्वाल वालों की सांस रुकन होने लगी, भगवान ने बड़ा स्वरूप धारण किया और अग्निमय स्वरूप धारण किया। अंदर से वो जलने लगा और भगवान बड़े होते गए, पूरा उसका मुंह वहीं फट गया। अघासुर का उद्धार हो गया। भगवान ने जब अघासुर का उद्धार कर दिया, तो अघासुर का उद्धार करके भगवान बाल गोपालों के साथ जाके और बोले थक गए हैं बहुत, चलो भोजन करते हैं। तो भगवान ने अपना जो गले में डाल रखा था गमछा, कमर से बांधा और डंडा साइड में रख दिया, और सभी लोग बैठ के भोजन करने के लिए। अब भोजन करने के लिए बैठ गए, तो वहां से आज ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आए। तो भगवान ने बहुत टाइम हो गया था, दर्शन करके आते देखते भगवान कहाँ है, क्या कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी आए
तो ब्रह्मा जी ने देखा कि जिसे ने भगवान समझ रहा था ये क्या कर रहे हैं, बोले ग्वाल वालों का झूठा बीटा खा रहे हैं। और भगवान का भी स्वरूप बिल्कुल विचित्र है, एक गमछा सिर से बांध रखा है, एक कमर से बांध रखा है, एक ग्वाल वाल से रोटी ले ली, एक से अचार ले लिया और थोड़ा सा दही में रोटी डुबा के एक हाथ से रोटी खा रहे हैं और अचार चाटते जा रहे हैं और घूम रहे हैं, भगवान गप्पे मार रहे हैं, हंस रहे हैं। ब्रह्मा जी चकरा गए, बोलिए कि भगवान है जिसको ब्राह्मण वेद वेदांत बड़े बड़े वेद के मंत्रों से भोग लगाते हैं, ऐसा दूसरों का झूठा पीटा खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। मोह हो गया ब्रह्मा जी को, और जब ब्रह्मा जी को मोह हो गया तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, चलो परीक्षा लेते हैं। तो जो गाय बैल थे जो चल रहे थे थोड़े दूर, ब्रह्मा जी ने सबका अपहरण कर लिया और ले जाके ब्रह्मलोक में रखाए। और ब्रह्मलोक में रखाए तो यहाँ से बोले ग्वाल बाल बोले भगवान से कन्हैया, बोले अपने गाय बैल तो कुछ दिख नहीं रहा, बछड़ा एक भी नहीं दिख रहा, बोले कहाँ गए। तो भगवान बोले तुम लोग खाना खाओ, यहीं बैठो भोजन करो, मैं देख के आता हूँ। भगवान जब तक वहां गए देखने, ब्रह्मा जी यहाँ आके सभी ग्वाल वालों को हरण करके ले गए सत्य लोग। अब भगवान लौट के आए तो भगवान समझ गए, बोले ब्रह्मा जी का काम है। भगवान ने ऐसी लीला रचाई कि जितने ग्वाल वाल थे उतने स्वयं के स्वरूप धारण कर लिए, और जितने गाय बैल थे भगवान स्वयं स्वरूप धारण करके गाय बैल भी बन गए। और यहाँ पे ये लीला चलते हुए सभी ग्वाल वाल अपने घर गए, गाय बैल अपने घर गए। ये प्रतिदिन का नियम जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहा। 1 साल हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो आज जाके देखते हैं, बड़ा परेशान हो गया हो। और ब्रह्मा जी जैसे ही लौट के आए, ब्रह्मा जी ने जैसे ही यहाँ देखा कि जिनको मैं अपहरण करके ले गया था, सत्यलोक में छोड़ के आया हूँ, वो सभी यहाँ पर है, ये क्या लीला है। ब्रह्मा जी लौट कर अपने सत्यलोक देखने गए कि वहां से ये लोग भाग तो नहीं आए, किसी माया के द्वारा नीचे तो नहीं आ गए। तो ब्रह्मा जी जब तक जाते भगवान स्वयं सत्यलोक पहुंचे और ब्रह्मा का स्वरूप धारण करके अंदर गए अपने महल में। और द्वारपालों से बोल दिया, सुनो आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, कोई अंदर ना आए, असली मैं हूं, सो मैं आ गया। और ब्रह्मा जी जैसे ही अंदर जाने लगे तो द्वारपाल खड़े होकर डंडा लेकर, अरे बूढ़े बाबा हमें पता है बहुत नकली हो गए हैं, जब असली नोट चलता है तो नकली बने ही जाते हैं। तुम क्या सोच रहे, चमकदार दाढ़ी मूछ लगा के आओगे तो हम अंदर चले जाने देंगे, 2 डंडे देंगे सुधर जाओगे, सारा बुढ़ापा भाग जाएगा, अभी दौड़ लगाए तो भागोगे। हमारे भगवान अंदर बैठे हैं पहले से, तुम गलत टाइम पे आए हो, अगर भगवान अंदर नहीं हो तो तुम आ जाते। तो हम एक बात सोच लेते शायद यही है ब्रह्मदेव, लेकिन ब्रह्मदेव पहले से बैठे, उन्होंने सतर्क भी किया है। और हमारे भगवान पहले से सबको जानते हैं ब्रह्मदेव, तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि आजकल बहुत नकली हो गए। और जैसे ही ब्रह्मदेव ने सुना, ब्रह्मदेव तुरंत बिल्कुल वृंदावन आए। और वृंदावन में यहाँ पर भगवान अपने कृष्ण के स्वरूप में बैठे हैं, मुरली बजा रहे हैं। ब्रह्मदेव आके चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे। बड़ी सुंदर प्रार्थना की ब्रह्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हे पिता, हे जगदीश्वर, हे परम पिता। अरे आप जगत के तो पिता हैं ही, परंतु मेरे तो पिता आप ही हैं, आपसे ही मेरा जन्म हुआ है, आप ही मेरे गुरु हैं, आपने ही मुझे सारा ज्ञान दिया है। और मैं तो अज्ञानी हूं, अज्ञानता की बस मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपकी माया के चक्कर में फंस गया मैं। परंतु प्रभु आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं। और एक गुरु और एक पिता का स्वभाव ऐसा होता है कि बालक कितना भी उद्दंडी हो, अगर वो उसे दंड देता है तो चोट पहुंचाने के लिए दंड नहीं देता, उसको सुधारने के लिए दंड देता है। गुरु अगर अपने शिष्य को पीटता है, मारता है, डांटता है, तो उसकी ये मनसा नहीं रहती कि इसको चोट पहुंचाऊं, उसके अच्छे के लिए ही डांटता है, अच्छे के लिए ही पीटता है, ताकि ये ज्ञानी बन जाए, पढ़ लिख ले। तो प्रभु आप मेरे पिता भी हो, गुरु भी हो, आप जो दंड दे रहे हो मुझे स्वीकार है। आप ब्रह्मा के पद से हटा दो और अभी तो जो भी दंड दो मुझे सब स्वीकार है। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की भगवान की, परंतु भगवान प्रसन्न नहीं हुए, खुश नहीं हुए ब्रह्मा जी से, देखा भी नहीं ब्रह्मा जी की तरफ, बैठे बैठे अपनी मुरली बजाते रहे। और जब ब्रह्मदेव समझ गए कि आज भगवान ऐसे नहीं मानेंगे, ज्यादा क्रोध में है,
अब ज्यादा पीछे पड़े रहो तो रोज में कुछ दंड और मिल जाएगा। तो ब्रह्मदेव भगवान की 3 परिक्रमा करके चले गए। और जब ब्रह्मदेव चले गए तो ऐसे भगवान ने ब्रह्मदेव का मान भंग किया। भगवान वृंदावन में है, भगवान माखन के तो शौकीन है ही। तो जो वृंदावन की गोपियां हैं वो क्या करती हैं, भगवान से कहती हैं लाला तुम नाच के दिखाओ, हम तुम्हें माखन देंगे। तो माखन के चक्कर में भगवान उनके यहाँ नाचते हैं। शेष महेश दिनेश सुरेश गणेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, और ताहि अहीर की छोहनिया छछिया भरी छाछ नाच नचावे। बोले जो शेषनाग सुरेश ब्रह्मदेव इंद्रादि देव महेश साक्षात भगवान शंकर जी जिनका निरंतर ध्यान करते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा आज छोटी छोटी गोपियों के सामने माखन के लिए नाच रहे हैं। जो सारे जगत को नचाते हैं वो स्वयं नाच रहे हैं। भगवान बड़ी प्यारी लीलाएं कर रहे हैं। और ऐसी भगवान लीला करते हुए एक दिन जाते हैं यमुना जी के यहाँ, दर्शन करते हैं यमुना जी का। पटरानी है भगवान की यमुना जी। यमुना मैया प्रार्थना करते हैं प्रभु सबका उद्धार करने लगे हो, मेरा भी तो उद्धार करो। बोले क्या हुआ? बोले मेरे यहाँ मेरे जल में एक नाग बैठा है, वो विषैला पानी कर रहा है। गाय आपकी जो आपकी प्रिय गाय है वो पानी पीती है मर जाती है, उसको भी तो कुछ करो। भगवान ने योजना बनाई, अपने ग्वाल वालों से कहा चलो आज अपन एक खेल खेलते हैं। बोले कौन सा?